स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। इस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो 1 अंक का आता है, इसमें से पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन व कार्टिकल हार्मोन्स का उदाहरण है। तो क्या है पहला क्वेश्चन? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन व कार्टिकल हार्मोन्स उदाहरण है। यानी इसमें से कौन सा उदाहरण टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन व कार्टिकल हार्मोन का उदाहरण है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है लिपिड के, दूसरा ऑप्शन है स्टेरॉइड के, तीसरा ऑप्शन है लेसिथिन के और चौथा ऑप्शन है मोम के। तो इसका राइट आंसर है स्टेरॉइड के। तो ये क्वेश्चन तैयार हो गया होगा हमारी समझ से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। फर्टिलाइजिंग पदार्थ स्रावित होते हैं। क्या है कि फर्टिलाइजिंग पदार्थ स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन है पहला एक्रोसोम से, ध्रुव कोशिका से, शुक्राणु के मध्य भाग से और चौथा ऑप्शन है परिपक्व अंड से। इसकी पहले वीडियो में हमने बताया था कि अंडाणु में फर्टिलाइजिंग स्रावित होते हैं और अंडाणु में एंटी फर्टिलाइजिंग स्रावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा परिपक्व अंड से। तो फर्टिलाइजिंग पदार्थ कहाँ से स्रावित होते हैं? परिपक्व अंड से। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी, परिपक्व अंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बहुत ही आपके लिए सहायक के रूप में प्रस्तुत होंगे। तीसरा क्वेश्चन है बहुविकल्पीय में, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है? लिखा है किसका उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। तो पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है फेफड़ा, तीसरा है रुधिर और चौथा इसका ऑप्शन जो है यकृत। तो लिखा है भ्रूणीय मेसोडर्म से मतलब ऐसा कौन सा उद्भव होता है जो भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा होता है? तो मस्तिष्क से नहीं होता है, ना फेफड़ा से होता है और ना ही यकृत से। इसका राइट आंसर होगा रुधिर से। यानी रुधिर का उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 1 अंक का आता है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है? इस शुक्राणु जनन से आप क्या समझते हैं? शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है कि वह प्रक्रिया, शुक्राणु जनन का अर्थ क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वृषणों में अचल व गोल स्पर्मेटिड एक सक्रिय धागेनुमा शुक्राणु में परिवर्तित होता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। इसका दोबारा रिवीजन करते हुए हम चल रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वृषणों में अचल व गोल स्पर्मेटिड एक सक्रिय धागेनुमा शुक्राणु में परिवर्तित होता है, तो वही क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवर्त चक्र या आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र से आप क्या समझते हैं या आवर्त चक्र किसे कहते हैं? इस तरह से समझना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका उत्तर आवर्त चक्र लैंगिक अंगों में, आवर्त चक्र के बारे में बता रहे हैं, लैंगिक अंगों में परिवर्तन का चक्रीय क्रम। ध्यान सुनिए, लैंगिक अंगों में परिवर्तन का चक्रीय क्रम जो स्त्रियों में यौन अवस्था के प्रारंभ होने से
शुरू होकर रजोनिवृत्त तक चलता है। यानी क्या कहना है इसका कि लैंगिक अंगों में परिवर्तन का चक्रीय क्रम जो स्त्रियों में यौनावस्था के आरंभ से लेकर लास्ट तक यानी कि समाप्ति की ओर रजोनिवृत्त तक चलता है, क्या कहलाता है? आर्तव चक्र कहलाता है। इसकी बहुत ही आसान डिफिनेशन आपके सामने। लैंगिक अंगों में परिवर्तन का चक्रीय क्रम जो स्त्रियों में यौना अवस्था के प्रारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति अर्थात समाप्ति तक चलता है, वही आर्तव चक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम शुक्र निषेचन क्या है, या कृत्रिम शुक्र निषेचन से आप क्या समझते हैं? तो इस क्रिया में कृत्रिम शुक्र निषेचन में लिखा क्या है? इस क्रिया में परिरक्षित शुक्राणु द्वारा स्त्री की फैलोपियन नलिका से लिए गए अंडाणु का परख नली में निषेचन किया जाता है। इस प्रकार बने जायगोट को स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से उत्पन्न संतान को परख नली शिशु कहते हैं, या कृत्रिम शुक्र निषेचन के द्वारा उत्पन्न संतान तो परख नली शिशु कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि इस कृत्रिम शुक्र निषेचन क्या है। इस क्रिया में परिरक्षित शुक्राणु द्वारा स्त्री की फैलोपियन नलिका से एक लिए गए अंडाणु का परख नली में निषेचन किया जाता है। इस प्रकार से बने जायगोट को स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार से स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है और इससे उत्पन्न होने वाली संतान को ही हम परख नली शिशु कहते हैं, या कृत्रिम शुक्र निषेचन द्वारा प्राप्त संतान को ही हम शुक्र निषेचन या कृत्रिम शुक्र निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1-2 अंक के होते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट और लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक का होता है उसमें से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित रहते हैं क्यों? पहला क्वेश्चन क्या है, नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित रहते हैं? तो आइए इसका बहुत ही सरल उत्तर, वृषण कोश त्वचा की बनी थैलीनुमा संरचना है। यह उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। इसकी गुहा 2 अर्धभागों में विभाजित होती है तथा प्रत्येक अर्धभाग में एक वृषण स्थित होता है। तो वृषण कोश ताप नियामक का कार्य करता है। जो वृषण कोश होता है वह ताप नियामक का कार्य करता है और इसका ताप शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, जो शुक्राणु निर्माण के लिए विशेष अनुकूलन तापमान होता है। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होने के कारण ही वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो वृषण कोश में नीचे न आने पर शरीर के उच्च ताप के कारण शुक्राणु नहीं बन पाते हैं तथा मनुष्य बंद हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो क्या होगा इसका उत्तर कि वृषण कोश त्वचा की बनी थैलीनुमा संरचना है। यह उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। इसकी गुहा 2 अर्धभागों में विभाजित होती है तथा प्रत्येक अर्धभाग में एक वृषण स्थित होता है। वृषण कोश तथा ताप नियामक का कार्य करता है। इसका ताप शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्राणु निर्माण करने के लिए विशेष प्रकार का अनुकूलन तापमान होता है। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होने के कारण ही वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। और इसी प्रकार से वृषण कोश में नीचे न आने पर
शरीर के उच्च ताप के कारण शुक्राणु नहीं बन पाते हैं तथा मनुष्य बंद हो जाता है। तो इसका आंसर हमारी समझ से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसी लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले में से दूसरा क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, इनका क्या कार्य है। क्या है क्वेश्चन कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं और इनका मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो आइए हम बताते हैं इनका क्या उत्तर है। ये कोशिकाएं वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में पाई जाती हैं और इनके निम्नलिखित कार्य इस प्रकार से हैं। तो पहला कार्य क्या है, ये स्पर्मेटिड्स से विकसित हो रहे शुक्राणुओं और पूर्ण विकसित शुक्राणुओं को अवलंबन व सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जो ये स्पर्मेटिड्स से विकसित हो रहे शुक्राणुओं को और पूर्ण विकसित शुक्राणुओं को अवलंबन व सुरक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा कार्य क्या है, ये विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण व ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। इसका जो तीसरा है कार्य, ये इन्हिबिन नामक प्रोटीन हार्मोन का स्राव करती हैं। यह हार्मोन शुक्राणुओं के उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन की क्रिया का नियमन करता है। जो आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। आप इस चैप्टर के जो बताए गए हैं इस वीडियो के माध्यम से आप इन क्वेश्चनों को तैयार करके बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो हम पाने के लिए हमारे अनुपम क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के इम्प्रेस करें। जय हिंद, धन्यवाद।